हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती प्रचार 2023 में आपका स्वागत है। आज की हम स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी हिस्ट्री से ही होंगे और हिस्ट्री के अलावा अन्य सब्जेक्ट से भी हो सकता है। और हमने तो सोचा था इंडिपेंडेंस डे में वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन एग्जामिनेशंस आपके बहुत ही नज़दीक आ गया है आपके लिए। और आप लोग पढ़ाई को, समय को व्यर्थ बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि आज से लगभग जो है 8 दिन के, 1 सप्ताह के बाद आपकी एग्जामिनेशंस होगी। इसलिए एक एक दिन आपके लिए, एक एक घंटा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए अपना समय, कीमती समय मत बर्बाद कीजिए और जहाँ तक हो सके आप अपना दैनिक क्रिया से निपट करके जो है पठन पाठन के प्रति अपना ध्यान लगाएं। कम से कम 5 से 6 घंटा अपने पढ़ाई के पीछे ज़रूर दें। चलिए हम लोग बिना देरी किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ इसमें लिखा गया है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन थे? जी हाँ दोस्तों, तो भगत सिंह को आपको पता होना चाहिए। 23/5/1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को एक साथ फांसी की सज़ा दी गई। और यहाँ एक क्वेश्चन बनता है हमारा कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाले कौन से न्यायाधीश थे? तो वह न्यायाधीश थे जेसी हिल्टन। और फांसी कब दी गई? तो 23/5/1931 ईस्वी को। 23 मार्च को जो है शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और 30 जनवरी को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हुई थी, मर्डर हुई थी, इसलिए 30 जनवरी को भी शहीद दिवस और 23 मार्च को भी शहीद दिवस। 23 मार्च को 3 महापुरुष को एक साथ फांसी की सज़ा पर लटकाया गया था, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को। ठीक है। और इस फांसी की सज़ा सुनाने वाले जो न्यायाधीश थे भगत सिंह को, वह था जेसी हिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे कौन थे? हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? तो वी कैन से दैट गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर होगा एमजी रानाडे। आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे एमजी रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून बताया है? तो वो था रोलेट एक्ट। आपको पता होना चाहिए, जब भारत में क्रांतिकारी की भावना पनप रही थी तो 1919 ईस्वी में सर सिडनी रोलेट के नेतृत्व में एक रोलेट एक्ट अधिनियम पास कर भारत भेजा गया। और जिसका मुख्य उद्देश्य था बिना सबूत के, शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेना। और बहुत सारे लोगों को भी इस कानून के संदेह में गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए इस एक्ट के बारे में कहा जाता है कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं, एकदम यह काला कानून था। ठीक है। जिसका विरोध किया जाना अत्यंत जरूरी था। और इसी विरोध के लिए आपका 1919 ईस्वी में जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, डंडा फौज का गठन किसने किया था? तो चमनदीप, तो पंजाब में किया गया था डंडा फौज का गठन। और निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने किया था। और सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी थी खुदीराम बोस, जो कि मात्र 25 वर्ष की अवस्था में उसे फांसी की सजा दी गई खुदीराम बोस को। तो खुदीराम बोस को भी फांसी की सजा दी गई थी मात्र 25 ईयर्स के अवस्था में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर हिंद की उपाधि किसने वापस की थी? तो वह था महात्मा गांधी। और आपको पता होना चाहिए, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था और अंग्रेज के द्वारा उसे नाइटहुड की उपाधि दिया गया। साथ ही साथ महात्मा गांधी ने भी इस घटना से क्षुब्ध होकर के केसर हिंद की उपाधि वापस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? जहाँ दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने की थी। अगर ऑप्शन में आकर लाला हरदयाल रहे तो लाला हरदयाल कीजिएगा, और अगर सोहन सिंह भकना रहे तो इसे भी आप टिक कर सकते हैं। ठीक है। तो सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की 1921 ईस्वी में अमेरिका में। अब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक जो थे सुभाष चंद्र बोस थे। इंडियन नेशनल आर्मी का भी था सुभाष चंद्र बोस। और आपको पता होना चाहिए, आज़ाद हिंद फौज भी क्वेश्चन में आता है। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो आज़ाद हिंद फौज स्थापित करने का पहला विचार रास बिहारी बोस के मस्तिष्क में आया था। इसकी स्थापना का श्रेय कैप्टन मोहन सिंह को दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें तो इसका सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। ठीक है। 1939 ईस्वी याद रखिएगा। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। और कांग्रेस के विभाजन कब और किन दलों में हुई थी? आपको पता होना चाहिए, 1907 ईस्वी में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का स्रोत अधिवेशन हुआ था। इसमें कांग्रेसी नेता नरम दल और ग्राम दल दो गुटों में बट गया था। फिर 1916 ईस्वी में एक समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ था, जिससे नरम दल और ग्राम दल में फिर से मेल मिलाप स्थापित हो गया
ठीक है। तो 1907 ईस्वी में रास बिहारी बोस के अध्यक्षता में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस धर्मदल कर्मदल दो गुट में बढ़ गए। इसके बाद 1916 ईस्वी में डॉक्टर अंबिकाचरण मजूमदार के अध्यक्षता में फिर एक समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है, जिसमें धर्मदल कर्मदल में फिर से मिलना प्रस्ताव दिए गए थे। तो सूरत अधिवेशन जो 1907 ईस्वी में हुआ था, इसी में कांग्रेस नेता धर्मदल कर्मदल दो गुट में बढ़ गए थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी। आपको पता होना चाहिए 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ए.ओ. के द्वारा लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। कांग्रेस का जो था तीसरा अधिवेशन हुआ था 87 ईस्वी में। इसका जो है जिसकी अध्यक्षता पहला 1885 मुंबई, दूसरा 1886 कोलकाता, तीसरा 1887 ईस्वी मद्रास में। तो 1887 ईस्वी में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता एक मुस्लिम नेता बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी। और पारसी नेता की बात कहें तो दादा भाई नेहरू जी, ठीक है। और ब्रिटिश अध्यक्ष की बात करें तो पहला ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज जूलिया था, जो कि इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, ठीक है। तो जहाँ तक कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष की बात है तो बदरुद्दीन तैयबजी इस प्रश्न का जवाब होगा। और महिला अगर अध्यक्ष का नाम पूछे तो एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में। अगर इंडियन वुमेन इसका स्पीकर कांग्रेस का पूछे तो हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी में, ठीक है। महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 और भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे सरोजिनी नायडू। और कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बनने वाले थे महात्मा गांधी 1924 ईस्वी में। और सबसे कम उम्र के अगर पूछे तो आपका आ जाएगा अबुल कलाम आज़ाद 1940 ईस्वी में। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था, जिसका अध्यक्षता युवा नेता अबुल कलाम आज़ाद ने किया। वे कांग्रेस के सबसे कम उम्र के और सबसे अधिक समय तक 1940 से लेकर के 45 तक भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ठीक है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी जी। हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। और शिवाजी के गुरु का पूछा जाए तो कर्णदेव थे, ठीक है। और रामदास भी इसके गुरु थे। और पॉलिटिकल गुरु की बात पूछे तो कर्णदेव थे। और शिवाजी द्वारा लगाए गए दो कर कौन थे? एक था चौथ और दूसरा था सरदेशमुखी। जी हाँ दोस्तों, शिवाजी द्वारा दो कर लगाया गया था, चौथ और दूसरा सरदेशमुखी। ये शिवाजी द्वारा लगाया गया था। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहांगीर शाह को, जी हाँ दोस्तों, जहांगीर शाह को आपका लंपट मूर्ख कहा जाता है। और रंगला बादशाह पूछिए तो मोहम्मद शाह। और आपको पता होना चाहिए मोहम्मद शाह जो है मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम शासक था, ठीक है। और पहला शासक अगर पूछा जाए तो शाहजहाँ आएगा। तो मयूर सिंहासन में बैठने वाला पहला मुगल शासक अगर कोई था तो वह था शाहजहाँ। और शाहजहाँ के शासनकाल को जो है मुगल शासनकाल का स्वर्णयुग कहा जाता है, क्योंकि उसके स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है, क्योंकि उसके समय में सबसे ज़्यादा स्थापत्य निर्माण हुआ था। लाल किला, ठीक है, मोती मस्जिद, ये सब बहुत सारे मतलब शाहजहाँ ने स्थापना किया था, ठीक है। और ताजमहल भी, लाल किला हुआ, ताजमहल हुआ, तो ये सब शाहजहाँ के द्वारा स्थापित किया गया। इसलिए शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। तो रंगला बादशाह की बात करें तो मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह जो है मयूर सिंहासन में बैठने वाले अंतिम मुगल शासक थे। अब आ जाता है अगला पॉइंट हमारा समाचार पत्र और उसके संस्थापक, ठीक है। भारत का पहला अगर समाचार पूछे तो बंगाल गजट जी है। बंगाल गजट 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टस से की, ठीक है। बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो बंगाल गजट 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टस से की, ठीक। इसके बाद समाचार दर्पण 1818 ईस्वी में जो हुआ था वह कलकत्ता के संस्थापक थे जेसी मार्शमैन, ठीक है। समाचार दर्पण 1818 जो कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था, इसके संस्थापक कौन थे? तो जेसी मार्शमैन। और हिंदू पेट्रियट 1853 ईस्वी में, ये भी कलकत्ता में हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? तो गिरीशचंद्र घोष। और सोम प्रकाश 1867 ईस्वी में, इसके संस्थापक थे आपका द्वारकानाथ विद्याभूषण। और इंडियन मिरर की बात करें 1861 ईस्वी में कलकत्ता में, इसके थे देवनाथ ठाकुर, जो कि देवनाथ ठाकुर के पिताजी थे। और अमृत बाजार पत्रिका 1867 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित थे मोतीलाल और शिशिर कुमार घोष, ठीक है। अमृत बाजार, तो अमृत बाजार समाचार पत्र के संपादक थे शिशिर कुमार घोष। और द हिंदू 1878 ईस्वी में जो मद्रास में। और वीर राघवाचारी, तो वीर राघवाचारी जो थे द हिंदू इंग्लिश समाचार पत्र था 1878 ईस्वी में जो मद्रास में संपादन हुआ था, इसके संस्थापक थे वीर राघवाचारी। और केसरी 1881 ईस्वी में। और बाल गंगाधर तिलक, आपको पता होना चाहिए मराठा भाषा में कहते केसरी, और अंग्रेजी भाषा में कहते हैं अंग्रेजी भाषा में आप केसरी, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा में जो है मराठा भाषा में अंग्रेजी, और तो मराठा भाषा में जो है आपका केसरी। और मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में, अगर मराठा समाचार पूछे तो अंग्रेजी भाषा में, केसरी जो था आपका मराठा भाषा में। ये बाल गंगाधर तिलक था। इंडिया और 1890 ईस्वी में इसके संस्थापक थे दादा भाई नेहरू जी, ठीक है। और द इंडियन रिव्यू 1900 ईस्वी में मद्रास में मतलब जिसका हुआ था। और इसके संस्थापक थे ए नटेशंस। और इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी 1903 ईस्वी में, कहीं इसका 1904 ईस्वी में भी कहा जाता है। उन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक की भी रचना किया था 1909 ईस्वी में। और हिंद स्वराज में भी, इंडियन ओपिनियन में भी, इंडियन ओपिनियन पुस्तक रचना गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही किया था, ठीक है।
और महात्मा गांधी ने किया था 1904। और युगांतर 1906 ईस्वी में कलकत्ता के इसके संस्थापक भूपेंद्र दत्त। और बंग दर्शन 1873 कोलकाता, इसके संस्थापक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। और द लीडर अगर पूछे तो 1918 ईस्वी में इलाहाबाद में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और स्वदेश मित्रम 1882 में मद्रास में JC अय्यर के द्वारा। स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1918 ईस्वी में इलाहाबाद में गोपाल चंद्र गोखले के द्वारा। और इंडिपेंडेंस 1919 ईस्वी में इलाहाबाद में और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और नवजीवन समाचार पत्र की बात करें अहमदाबाद में 1919 ईस्वी में, इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी। और यंग इंडिया 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी, ठीक है, इसका आंसर 1918 भी आएगा। और हिंदुस्तान टाइम्स 1924 बम्बई में, इसके संस्थापक थे KM पन्नीकर। और हरिजन थे महात्मा गांधी और 1933 ईस्वी में। और गांधी जी 1932 ईस्वी में हरिजन आश्रम की स्थापना किया था। ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, ये ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसका एपिसोड कुछ बचा हुआ फिर अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। आज वीडियो के